अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, मर्दाना भांजपन पर कई सालों से 25-26 सालों से हमारी रिसर्च जारी व सारी है और ये नहीं है कि हमारी कोई भी बात हरफ आखिर होगी। इस वीडियो में मैं आपको अपनी क्लिनिकल 25-26 साल एक्सपीरियंस के वो पॉइंट्स बताऊंगा कि जिस पर अगर आप लोग अमल करेंगे तो घर के अंदर आपकी जो जरसूमा है, तौलीदी जरसूमा जो है जिसे स्पर्म कहते हैं, उसकी हेल्थ घर के अंदर ठीक हो सकती है। सिर्फ दो चीज़ों को आप कम करेंगे और होम्योपैथिक की जो टाइम टेस्टेड मेडिसिन है उसके साथ चंद खुराक की तब्दीलियां आपने करनी है और आपके घर के अंदर ही आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा, आपकी मोर्टेलिटी भी इम्प्रूव होगी, आपकी मॉर्फोलॉजी भी इम्प्रूव होगी। साथ रहिएगा, वीडियो बहुत अहम है और आप लोगों को बहुत सारा फायदा इस वीडियो से हो जाएगा। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, स्पर्म वो जुज होता है हर मर्द के पास कि जिसकी वजह से उसकी नस्ल चलती है। तो अगर स्पर्म के काउंट में, उसकी मोर्टेलिटी में, उसकी मोर्फोलॉजी में फ़र्क आता है और वो जाता है सीमन एनालिसिस कराता है, टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड कराता है, हार्मोन लेवल्स को चेक करता है और हर जगह से उसको यही रिपोर्ट आती है कि स्पर्म में तो ख़राबी है, काउंट भी ठीक नहीं है, मोर्टेलिटी भी ठीक नहीं है, मॉर्फोलॉजी भी ठीक नहीं है, बास केसेस में पस भी आ रहा होता है, लेकिन उसके टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड जो होता है वो भी नॉर्मल होता है, हार्मोन लेवल भी ठीक है, एवरेज पर होते हैं, लेकिन उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो मुतासर होता है। तो ऐसे केसेस में जब हमने डिग आउट किया और उन पेशेंट से हमने सवालात किए केस टेकिंग में, तो हमें दो चीज़ें बहुत अक्सरियत पेशेंट में नज़र आई। एक है स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, यानी दिमागी तनाव, डिप्रेशन, परेशानी। ऐसे लोग जो 24 घंटे परेशानी में मुब्तला रहते हैं और साथ में जब वो परेशानी में होते हैं तो उनके जिस्म में ऑक्सीडेशन का जो एक प्रोसेस है वो भी तेज हो जाता है। तो इन दो पॉइंट पर जब हमने अपने पेशेंट को देखा तो हमने अपने रिसर्च में अपने मेडिसिन्स पे नज़र सानी की, उनके खवास देखे कि भाई अगर किसी को दिमागी परेशानी भी है और उसके बॉडी में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है तो हमने ऐसी मेडिसिन की सिलेक्शन की कि जो उनकी टेंशन डिप्रेशन को भी ख़त्म करती है, साथ में उनके बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो ज़्यादा होता है उसको भी कम किया जाए। जब वो कम होगा तो उसके बाद हमने जो ट्रायल की वो इंतहाई हैरान कुन थे और उसमें हमने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें, हमेशा अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, अपने तमाम अलामात, मयाज़म, कॉन्स्टिट्यूशन, काजेशन, सेकेंडरी काजेशन, इन तमाम चीज़ों के अलावा आपके टेस्ट रिपोर्ट्स ये अपने डॉक्टर के दिखाएं और वो जो भी सवालात करें उससे आप ताउन किया करें। यहाँ आपके नॉलेज के लिए मैं शेयर करता चलूँ, इसमें जो मेडिसिन हमने इस्तेमाल की, पहली मेडिसिन उसमें बाकोपा मैनरी क्यू, साथ में दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन थी वो थी एविना सेटाइवा क्यू। दोनों क्यू ताकत में 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 1 गिलास नीम गर्म पानी में हमने दिन में 3 बार इनको लेने को कहा। साथ में
सेलेनियम 3x में 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम इनको इस्तेमाल करने का कहा। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि एक रिसर्च में यहाँ तक बताया गया है कि 90 डेज सिर्फ सेलेनियम और विटामिन ई वाली जो ग़िज़ाएं हैं अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसके स्पर्म की हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। इसे मद्देनज़र रखते हुए हमने इस पर पहले भी काफ़ी काम किया और हमने फिर पेशेंट को फूड टिप्स में, जो आप चार्ट पे देख सकते हैं, हमने वो ग़िज़ाएं उनको रिकमेंड की कि जिसमें विटामिन ई कंटेंट ज़्यादा थे। जब पेशेंट ने 3 महीने इन अद्वियात को और साथ में ये विटामिन ई वाली ग़िज़ाएं उसने ली तो उनकी जो इम्प्रूवमेंट थी ऑलमोस्ट 80% पर उनकी इम्प्रूवमेंट चली गई। तो यहाँ ये बात जहन में रखें कि अगर कोई पैथोलॉजिकल इशू ना हो, वेरिकोसिल ना हो, हाइड्रोसिल ना हो, एपिडाइडाइमल सिस्ट ना हो, टेस्टिकुलर इंजरी ना हो, टेस्टिकुलर साइज ठीक हो, हार्मोन लेवल ठीक हो और मरीज की जो स्पर्म की हेल्थ है वो ख़राब हो, तो ऐसे तमाम केसेस के लिए ये जो मैंने आपको मेडिसिन की रिजीम बताई है और साथ में जो विटामिन ई वाली ग़िज़ाएं बताई हैं, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो 90 दिन के अंदर आपका काउंट भी बढ़ेगा, आपकी मोर्टेलिटी भी ठीक होगी, आपकी मॉर्फोलॉजी भी ठीक होगी। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।